अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एलिमेंट्स। अब हम सिक्वेशनल लॉजिक सर्किट्स का चैप्टर शुरू किया था। लास्ट तो हमने देखा था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ एक चीज ऐड होती है जो मेमोरी एलिमेंट के तौर पे देखी जाती है। तो आज देखेंगे कि मेमोरी एलिमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं। दो तरह के होंगे, जैसे आप देख भी सकते हैं टाइटल में लैचेस और फ्लिप फ्लॉप का नाम दिया गया है। बारी बारी इनको पढ़ेंगे, फिर इनका एक कंपैरिजन भी देखेंगे कि ताकि आपको वाज़ह फर्क समझ आ सके। तो शुरू करते हैं मेमोरी एलिमेंट्स। तो जो स्टोरेज एलिमेंट है डिजिटल सर्किट में, जो उसकी बाइनरी स्टेट को मेंटेन करता है एक लंबे अरसे तक। लंबे अरसे से मुराद जब तक पावर लगी हुई है तब तक। तो जब और कोई उस वक्त तक जब तक कोई एक और यानी एक इनपुट सिग्नल उसको स्टेट को स्विच ना कर दे तब तक वो स्टेट को मेंटेन करेगा। तो जो मेजर डिफरेंस होगा मुख्तलिफ तरह के जो स्टोरेज एलिमेंट्स हैं वो ये है कि उसकी नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होंगी, फिर किस तरीके से वो आपकी जो स्टेट को इफेक्ट करता है या स्टेट चेंज कैसे होती है इस बुनियाद पे। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे लैचेस। तो स्टोरिंग एलिमेंट जो ऑपरेट करते हैं सिग्नल लेवल पे, ट्रांजिशन पे नहीं, यानी सिग्नल के बदलने पे नहीं बल्कि सिग्नल के लेवल पे डिपेंड करते हैं। उससे हम किस तौर पे देखते हैं, लैचेस के तौर पे देखते हैं। तो लैचेस आमतौर पे क्या होते हैं, बाइस्टेबल डिवाइस होती हैं, जैसे बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर आपने पढ़ा हुआ है। तो वो अपनी स्टेट में रहता है। तो उसकी दो ही स्टेबल स्टेट होती हैं, जिसे हम एक्टिव हाई बोलते हैं, एक्टिव लो बोलते हैं, और वो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होता है, तब तक हम उसे नया ट्रिगर नहीं दे देते। अच्छा, अब अगर हम कहें कि आपके पास ये स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को होल्ड करेगी विद अ फीडबैक लेन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फीडबैक आउटपुट से एक चीज वापस आ रही है इनपुट पे, तो ये फीडबैक होती है। तो ये एक बिट डाटा को स्टोर करता है। जैसे मैंने कहा, जैसे आप जब तक आपका ऑपरेटर क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। फिर इसका लैच चेंज होता है स्टोर डाटा का, और ये मुसलसल इनपुट्स को देखता रहता है कि आया इनपुट पे कोई बदलाव आया। तो जो आपकी एनेबल है वो इनपुट को सेट रखते हैं हम किस पे, वन के ऊपर। अच्छा, ये लेवल सेंसिटिव डिवाइसेस है, यानी ये उसके लेवल इनपुट की वैल्यू पे डिपेंड करता है, उसकी चेंज होने पे डिपेंड नहीं करता। फिर जो एनेबल इनपुट है ये कनेक्ट करते हैं एक स्विच के साथ। जब सेट और रीसेट इनपुट्स को हम एनेबल करते हैं तो स्विच को ऑन कर दिया जाता है, यानी एनेबल को वन कर दिया जाता है। तो जब एनेबल आपकी इनपुट जो लैच की हाई होगी तो आउटपुट लैच की चेंज करेगी इनपुट के लिहाज से। यानी इनपुट के लिहाज से जो चेंज आनी है उसमें एक शर्त और भी है कि एनेबल इनपुट आपकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अगर इनपुट आपकी लैच की लो है तो आउटपुट लैच की वही रहेगी जो पहले वाली, यानी वो अपनी पुरानी स्टेट को मेंटेन रखेगी। अच्छा, ये तो एक सादा सा इंट्रो था लैचेस का। फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लें जो मेमोरी एलिमेंट्स में शुमार होते हैं, ये असेंबली ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं। अब जो लॉजिक गेट है उसकी तो कोई स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं है, मगर हम उनको जोड़ते इस तरीके से हैं कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। अब बहुत सारे आपके डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ तरह के फ्लिप फ्लॉप्स पैदा करेंगे। फ्लिप फ्लॉप्स का शॉर्ट टर्म हम एफ बोलते हैं। तो आप इसे नैंड और नॉर गेट से भी जो क्रॉस कपल्ड होंगे उससे बनाएंगे। ये भी वन बिट डिजिटल मेमोरी सर्किट है। तो इसका मतलब अगर आप फ्लिप फ्लॉप्स की तादाद बढ़ाएंगे तो आप ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एक आपके फ्लिप फ्लॉप ने एक बिट को स्टोर करना है। तो जो बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स पे डिपेंड करेगी। जितने ज्यादा फ्लिप फ्लॉप उतनी ज्यादा बिट्स आप स्टोर कर सकते हैं। जो फ्लिप फ्लॉप है ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ये इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है जब तक नेक्स्ट इनपुट उसके यानी स्टेट को चेंज नहीं करती। तो आपके पास जो इनपुट है फ्लिप फ्लॉप की वो कहां से आती है, कॉम्बिनेशनल सर्किट से आती है और क्लॉक पल्स से आती है। क्लॉक पल्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये एक्ट करता है फीडबैक लूप की तरह। फीडबैक आपकी कायम हो जाती है जब आपका सर्टन गेट की आउटपुट वापस लाते हैं किसी दूसरे गेट की इनपुट के ऊपर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो क्लॉक पल्स होती है वो स्टेट फ्लिप फ्लॉप की स्टेट को चेंज करती है पल्स ट्रांजिशन पे, यानी ये ट्रांजिशन पे करती है। तो फ्लिप फ्लॉप बुनियादी तौर पे एज सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं। इसको हम कहते हैं कि आइदर वो पॉजिटिव एज होंगे या नेगेटिव एज होंगे। अब आपका मतलब जब क्लॉक सिग्नल आया, जब वो लो से गया हाई पे, तो हम कहेंगे इसकी आउटपुट चेंज होगी, तो इसे हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कहेंगे। और अगर आपके पास सिग्नल हाई से गया लो पे और आउटपुट चेंज होती है तो हम ऐसी सिग्नल को बोलेंगे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप। अब जब क्लॉक स्टॉप हो जाता है तो फीडबैक का लूप टूट जाता है। तो फीडबैक फिर वो लूप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, यानी क्लॉक की पल्स के साथ उसने चेंज आनी है।
ठीक है। तो अब आपके पास जो इनपुट है यानी वो आपके पास वही स्टेट मेंटेन रखेगा। जो ट्रांजिशन है फ्लिप फ्लॉप की एक स्टेट से दूसरी स्टेट, वो टोटली डिपेंड करती है किसके ऊपर, क्लॉक पल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब अगर हम एक कंपैरिजन करें लैचेस और फ्लिप फ्लॉप का, तो लैच भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्वेशनल सर्किट है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है कि वो लॉजिक गेट्स के कह ले आप, आपके पास मल्टी वाइब्रेटर्स के थ्रू, ये एक एसिंक्रोनस अरेंजमेंट है। जबकि फ्लिप फ्लॉप भी इलेक्ट्रॉनिक सिक्वेशनल सर्किट है आपके पास, ये भी लैचेस को इस्तेमाल करते हुए होता है, यानी लैच को ही हम फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक तरह से ले आएंगे। और ये सिंक्रोनस अरेंजमेंट है, यानी इसमें क्लॉक पल्स चाहिए होगी। इसमें भी दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं जो मेंटेन करती हैं इनडेफिनिट टाइम के लिए, जब तक आपकी पल्स आ नहीं जाती। तो अगर हम कहें कि एक लैच एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और आउटपुट्स आपकी जो स्टेट है वो चेंज तभी होगी जब इनपुट चेंज होगी, और इसका मतलब वो मुसलसल इनपुट्स को देखते रहेगा। जबकि फ्लिप फ्लॉप भी एक बिट को डाटा स्टोर कर सकता है मगर उसकी आउटपुट चेंज हो जाती है पल्स के साथ। ठीक है। या इसका मतलब यहाँ पे पल्स, अगर आपने क्लॉक पल्स लगाई हुई है, जैसे जैसे पल्स आती जाएगी आपकी इंफॉर्मेशन, वो बिट जो स्टोरिंग चेंज होती जाएगी, ये सिर्फ तभी चेंज होगी जब आपकी इनपुट चेंज होगी। लैच जैसे मैंने कहा ए सिंक्रोनस डिवाइस है, इसमें कोई क्लॉक पल्स नहीं होती। फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स होती है, तो ये सिंक्रोनाइज होता है क्लॉक पल्स के साथ। फिर लैच होल्ड करता है बिट वैल्यू को और रिमेन रहेगा कांस्टेंट जब तक आपकी इनपुट चेंज नहीं होगी। जबकि फ्लिप फ्लॉप बिट वैल्यू को होल्ड करता है, कांस्टेंट रखता है जब तक पल्स आपकी रिसीव नहीं होगी। फिर जो लैचेस हैं वो लेवल सेंसिटिव हैं, यानी इनपुट के लेवल पे डिपेंड करेगा, आउटपुट ट्रैक करेगा कि आया इनपुट लेवल हाई है या नहीं। तो इसका मतलब जैसे ही लॉजिक लेवल 1 होगा आउटपुट चेंज हो जाएगी। जबकि फ्लिप फ्लॉप एज सेंसिटिव है, यानी वो आपकी इनपुट को स्टोर करता है तभी जब वहां पे फाइल यानी आपकी पल्स या बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। फिर ये भी बाइनरी इनपुट्स पे काम करता है, ये बाइनरी इनपुट्स पे भी काम करता है, साथ में क्लॉक सिग्नल पे भी डिपेंड करता है। इसे आप रजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे रजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लैचेस आपके फास्टर होते हैं और आपके पास फ्लिप फ्लॉप स्लोअर होते हैं, किसके लिहाज से, लैचेस के लिहाज से। तो ये कंपैरिजन था हमारे पास। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकियां इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।